हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। नहा धो के हमारा पूजा पाठ तो हो गया है और थोड़ा देर से हम लोग बना रहे हैं। नाश्ता पानी हो गया है सबका। थोड़ा देर से ब्लॉग बना रहे थे, सोच रहे थे कि अभी थोड़ी देर बाद बनाएंगे। मेरे ही वाले फ़ोन में फ्रेंड्स इतनी बेकार पिक्चर आती है मेरी वीडियो में, क्या बताएं। रियल में मैं जो लिपस्टिक लगाई हूँ थोड़ा सा, वो थोड़ा डार्क दिख रही है, बट इसमें फ़ोन में बहुत बेकार पिक्चर आती है। इतना तो रियल में नहीं ख़राब है मेरा चेहरा जितना फ़ोन में आ रहा है। ये मैं जा रही हूँ कुकर निकालने। आज ना इडली बनाने का मन है मेरा, बच्चों का खाने का मन था इडली, कई दिन से कह रहे थे, तो सोच रहे थे कि आज बना लूँ। तभी तो नाश्ता पानी सब किए हैं फ्रेंड्स। ब्लॉग बनाने का मन नहीं था मेरा, लेकिन मैंने सोचा लाओ बना लिया जाए। अभी ना मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो मेरी तो ठीक हो रही तबीयत, बट बच्चे की तबीयत, मेरे बुखार आ गया उसको। वही जो वायरल फीवर इस समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो तबीयत इसकी ख़राब हो गई है। इसको बुखार आ गया, बेटे को मेरे फीवर हो गया। पहले मुझे हुआ था फीवर, जब मेरा ठीक हुआ तो बेटे को हो गया। बहुत टेंशन हो जाती है, अपने को कुछ हो जाए तो ठीक है, किसी तरह तो कर लिए एडजस्ट। बच्चों को बुखार या फीवर कुछ हुआ तो दिक्कत हो जाती है। तो वही उसी में लगे थे, उसको नाश्ता पानी देने में और दवा देने में उसको लगे थे। अभी उसके पापा आए हैं, दवा दे के खिला के दवा गए हैं, अभी सो रहे हैं। शिवांश सो रहे, सो जाओ। ये वायरल फीवर बहुत बेकार होता है, हर साल हो जाता है आजकल सबको कुछ न कुछ। पता नहीं, समझ में नहीं आता कि फीवर है कि क्या है। अच्छे से पैर ढक लो। मच्छर आजकल बहुत आते हैं, कितना भी कर लो, गुड नाइट भी लगाओ, मोर्टीन भी लगाओ, और मस्कीटो भी मेरे पास है, मैं उसको भी जलाती रहती हूँ। ये देखो गुड नाइट भी है, और ये हर 15 दिन में 20 दिन में ख़त्म हो जाता है। और मोर्टीन भी जलाती हूँ, बट मोर्टीन का धुआं नुकसान करता है तो उसको मैं कम जलाती हूँ। और ये मस्कीटो भी है, इसको भी चार्ज करके रखती हूँ, इसको भी मारती हूँ मच्छरों को। इससे बेटा मारता है मेरा और हस्बैंड, हम भी, लेकिन फिर भी पता नहीं ये मच्छर कहाँ से आते हैं। वायरल फीवर इसी की वजह से ज़्यादा फैल रहा है, और वायरल फीवर है तो उसमें भी नहीं समझ में आता कि डेंगू हो रहा है कि क्या हो रहा है। मुँह का स्वाद ख़राब हो जाता है, खाना नहीं अच्छा लगता। अभी तक तो मेरी तबीयत ख़राब थी, पहले मैं अभी नवरात्र में अपने मायके गई हुई थी शादी में, तो शादी में आए सब लोग शादी से होके, तो सबकी तबीयत एक बार ख़राब हुई, लाइन से सब बीमार हुए बारी बारी से। उसके बाद सबकी ठीक हो गई, फिर बड़े वाले बेटे को बुखार मेरे आ गया। उसका बुखार, जैसे ही उसका बुखार ठीक हुआ, फिर तुरंत मुझे भी फीवर हो गया। और मुझे ऐसा फीवर हुआ था, यही सब कहते हैं वायरल फीवर है। वायरल फीवर है, लेकिन पता ही नहीं चलता कि किसको इसमें डेंगू हो जा रहा है। कोई लोग कह रहे ये कोरोना ही है, समझ में किसी को नहीं आ रहा, और ये कोरोना का ही है ये, मतलब। पर लोग मानते नहीं, एक दूसरे के पास खड़े होते बात करते हैं, पर ये वायरस कुछ कुछ उसी का लग रहा है। और सर्दी जुकाम हुई, उसी में कब डेंगू हो गए, कब क्या हो गए, समझ में नहीं आता। प्लेटलेट्स घट गया, वही सब मुझे हुआ था। डॉक्टर ने बताया था डेंगू का भी मतलब चांस था, प्लेटलेट्स मेरा घट गया था। फिर दवा चली मेरी, मैं ठीक हो गई।
अभी 2 दिन से। इतनी चाहिए था। हाँ देखें कितनी है, कितने की है? 10 की। चलो चाहिए तो थोड़ा सा ही थी, लेकिन बिस्किट लाओ इसके लिए दे दो। अभी जगह तो खाना चाहे तो खा ले, नहीं सोने दो। अगर खा लो शिवांश, अगर मन है तो 1-2 तो खा लो। हाँ फीवर बहुत तेज है इसको। ठंड नहीं लग रही ना बेटा? ठंड नहीं लग रही है, वही वायरल है। सोने दो अभी उसको। अगर खा सकते हो तो खा लो 1-2 बेटा, जो भी खाने का मन करे ना खाओ। खाए हो उसको खा लेने दो, जो भी खाने का मन हो लो, जो भी मन करे खा लो, नहीं रख देंगे फिर बाद में खाना। 1 ठो दें? जो भी मन करे, जितना मन करे उतना खा लो। हाँ सोने का मन करता है ना आराम करने का तो करो। खेले भी हो ना तुम, स्कूल में भी खेल हुआ था। ये लो पानी, पानी बॉटल से ही ज़्यादा पिया करो, खुला ना रखा करो। गिलास में खुला रहता है इसलिए बॉटल से ही पी लिया करो। ये मेरे बेटे के स्कूल में मतलब खेल हुआ था स्कूल में स्पोर्ट का, तो कई चीज़ों का हुआ था स्पोर्ट, तो उसमें ये भाग लिया था, खेला था, तो उससे भी इसके शरीर में दर्द था और बच्चों के साथ खेलने भी निकल जाता था, तो इसके शरीर में दर्द भी बना रहता था। तो शायद उसकी वजह से इकट्ठा हो गया हो। कल दर्द कर रहा था तो वही हीट पट्टी बांधा हुआ था। और क्या हुआ बाबू? कुछ नहीं। अच्छे सर ढक लो, सो जाओ। बोलना नहीं, बोलो उसको सोने दो। क्या हुआ? हा? तुम कहाँ गए थे? पापा पूछ रहे थे। हा? सामान लेने। नहीं अभी कहाँ गए? खेल रहे थे क्या पार्क में? बच्चों को कुछ हो जाता है तो बहुत टेंशन हो जाती है फ्रेंड्स, क्या बताएं। अब किसी तरह ठीक हो जाएं सब। ये जब तक वायरल चल रहा है तब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और उसके बाद फिर मैं क्या बता रही थी, मेरा प्लेटलेट्स घट गया और फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। अभी 2 दिन से मैं ठीक हूँ थोड़ा सा, तो आज मैंने सोचा कि ब्लॉग बनाया जाए। तो अभी भी मुझे वीकनेस होती है थोड़ा थोड़ा, तो वही की वजह से पेट में और यहाँ पे जैसे गैस टाइप में रहती हल्का हल्का। तो अभी ठीक हो रहा धीरे धीरे मेरा। बट देखो 2 दिन से जैसे ही मैं थोड़ा सा ठीक होने लगी, बेटे को फीवर हो गया, मुझे ज़्यादा टेंशन हो गई। बट दवा खा रहा है, ठीक हो जाएगा, यही वायरल वाला है। तो अभी मैं बता रही थी आप लोगों को, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो इसकी वजह से फिर ब्लॉग में नहीं बना पा रही थी। बट आज मेरा मन किया कि बना लूँ। तो अभी आज बच्चों को ना इडली खाने का मन था, कई दिन से कह रहे थे कि मम्मी इडली बनाओ, तो आज मैंने, वो अभी तबीयत की वजह ना फ्रेंड मेरी मतलब आवाज़ में भी इतना ज़्यादा चटकपन नहीं है। ये देखिए, ये मैंने इडली का वो चावल भिगो के रखा है, इसको जा रही हूँ ग्राइंड करूँगी ग्राइंडर में। और ये दाल है उड़द की दाल भिगो के रखी हूँ और सारी तैयारी हो गई है मेरी। बस ये सब पीसूँगी। उसके बाद ये मूंगफली ख़त्म थी, मूंगफली मंगाई हूँ इसकी, और नारियल की चटनी बनाऊँगी, टमाटर की चटनी बनाऊँगी, मूंगफली और दही की चटनी बनाऊंगी, टमाटर की बनाऊंगी, और नारियल हस्बैंड लाने को अभी बोल रहे हैं, अगर ला देंगे तो उसकी भी बनाऊंगी, और इडली बच्चे खाएंगे। तो अभी तो पीसने जा रहे हैं, सब पीस लूँ, तैयार कर लूँ, फिर बनाऊंगी तो उसको भी दिखाऊंगी आप लोगों को। आप लोग क्या डालते हैं सांभर में,
आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम सांभर में डालते हैं, ये देखिए कद्दू है ये, और ये लौकी। तो कद्दू थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा कद्दू डालते हैं। इतना जी, ये आधा किलो कद्दू है तो हाफ इसका मैं कद्दू डालूँगी छोटा छोटा करके, और थोड़ी सी लौकी डालूँगी, थोड़ी सी काट करके छोटी छोटी। और आप लोग क्या डालते हैं सांभर में बताइएगा। और किसी किसी को पसंद होता है तो खाली कद्दू तो ज़रूरी होता है, क्योंकि कद्दू अच्छा लगता है, ये ज़रूर डाला जाता है सांभर में। और कोई कोई लौकी भी साथ में डालते हैं, जैसे कि मैं डालती हूँ लौकी सांभर में, और ज़्यादा नहीं डालती, थोड़ी सी ही डालती हूँ। कोई कोई लौकी नहीं डालते, खाली सांभर में मतलब ये कद्दू डालते हैं खाली, और लौकी नहीं डालते। तो मैं कद्दू भी डालती हूँ और थोड़ा सा लौकी भी डालती हूँ, और सांभर में बहुत अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, मतलब ज़्यादा वो पता ना चले। तो मिक्स होने के बाद बच्चे खा लेते हैं और पता भी नहीं चलता। ज़्यादा बड़े बड़े रहते हैं उसके गुट्टे तो कम अच्छे लगते हैं, खाते नहीं बच्चे। और तो मैं डालती हूँ छोटे छोटे करके। और दाल रखने मतलब सांभर बनाने के बाद रखने के बाद जा रही हूँ मैं, इसको रख दूँगी सांभर को, पकने लगेगा, फिर बैटर पीसूँगी। ये देखिए मैंने एक बार ये पीस लिया है, ये बैटर मैंने इतना एक बार का पीस लिया है। अभी इतना चावल है, इसको भी पीसना है। तो मैं जैसे बनाती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत दिन से फ्रेंड्स मैंने हेयर पैक नहीं बनाया है, कोई अपने बालों में नहीं लगाया है, क्योंकि नवरात में मेरे भाई की शादी थी और वहाँ से आने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। सबकी एक लाइन से तबीयत ख़राब हुई, सब धीरे धीरे ठीक हुए। और उसके बाद फिर से बेटे की तबीयत बड़े वाले ख़राब हो गई, वो भी ठीक हो गए। मेरी इतनी ज़्यादा दोबारा ख़राब हो गई। पहले तो शादी से आने के बाद वायरल फीवर हुआ, हल्का फुल्का सर्दी जुकाम बुखार, तो ये हुआ कि ठीक हो जाएगा, तो ठीक तो हो गया। उसके बाद 3-4 दिन ठीक थी, सब सही था। वॉक करने जाती थी सुबह शाम, कंटिन्यू सारे वैसे काम जो होते सारे करती थी। बट क्या हुआ, फिर से फीवर आया, और ऐसा आया कि पता ही नहीं चला कि उसमें क्या हुआ। मेरे मुंह का स्वाद एकदम बेकार हुआ, कुछ अच्छा नहीं लगता था, और प्लेटलेट्स घट गया, और डेंगू हुआ भी नहीं था, और डेंगू का आसार भी था। डॉक्टर बता रहे थे, यहाँ पे रहते हैं अमृत बेकरी के पास, मीरापुर सब्जी मंडी के पास, खन्ना डॉक्टर, उनसे मेरी दवा चल रही थी। तो उन्होंने बताया कि प्लेटलेट्स तो घटा है, डेंगू के आसार थे, बट हुआ नहीं। क्योंकि हमने ना पिछले साल डेंगू हमको हुआ था, बेटे को भी हुआ था, बेटे को ज़्यादा हो गया था, उसको भर्ती करना पड़ा था, कोरोना चल रहा था, तो कोई हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे एक हॉस्पिटल था, मुझे उसमें बेटे को भर्ती करना पड़ा था। एडमिट करने के बाद जाके उसकी तबीयत थोड़ा सही हुई थी, उसका प्लेटलेट ज़्यादा डाउन हो गया था। बहुत टेंशन में हम लोग आ गए थे, फिर भगवान के दया से, माता रानी की कृपा से किसी तरह मेरा बेटा ठीक हुआ। और इस बार सब कोई ठीक था, बस वही वायरल फीवर था। ये हुआ कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, बट हस्बैंड मेरे सचेत हो गए थे पिछले साल की वजह से। हम भी तो हम लोग चौकन्ना थे, इसलिए कि क्योंकि पिछले साल भोगे हुए थे, पता था। तो यही काढ़ा, मतलब गिलोय का काढ़ा और सब्जी, तुलसी की पत्ती वगैरह जो डाल के बनाया जाता है, वही सब डाल डाल के काढ़ा वगैरह बनाती थी। तो सब काढ़ा पीते थे, और साथ में कीवी और ये पपीते का पत्ता का जूस 1-2 दिन बनाए। नहीं जूस कोई बच्चे पी नहीं पाते, तो पपीता और नारियल पानी, देश की बिंदु दुनिया भर की चीज़ें जो खाया जाता है सब खा रहे थे कि कुछ ना हो ये सब। इससे अच्छा दवा में पैसा लगाने से अच्छा है कि सब कुछ खाते रहो ताकि ठीक रहे। फिर भी इतना हिफाजत करने के बावजूद भी फ्रेंड्स मुझे डेंगू छू लिया और तबीयत मेरी ख़राब हो गई। फिर मैं 15 दिन मुझे लग गए, लगभग 15 दिन हो रहे हैं। अभी 2 दिन से मैं रिकवर हुई हूँ, तो थोड़ा सा मुझे आराम मिला, तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि इस समय बहुत डेंगू फैल रहा है। आप लोग सचेत रहिएगा, सब लोग अपना ध्यान दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। कोई तो कमेंट करा करिए फ्रेंड्स, उससे पता चलेगा। धीरे धीरे फिर जैसे जैसे सब सही होगा मैं और अच्छा करूँगी। अभी तो हाल फिलहाल जैसे हो रहा है वैसे चल रहा है। और
इस फ़ोन में मेरी जैसी भी पिक्चर आती है मैं वैसे ही बना रही हूँ। थोड़ा बहुत बेटा मेरा एडिट कर देता है। नहीं आपको मैं बताऊँ मेरे वीडियो बहुत हैं और आप लोग इसमें मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो अपने डाले हैं, आप लोग देखिएगा। मेरी इंस्टा की आईडी है श्रद्धा ST457, उस पर आप लोग जाके देखिएगा। मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं बट रियल उसमें भी मैंने फ़िल्टर लगाए हैं। इसमें तो फ़िल्टर लगाया ही नहीं, बिना फ़िल्टर के चेहरा इतना बेकार आता है। क्योंकि जैसा फ़ोन है पता नहीं, फ़ोन इतना ख़राब भी फ़ोन नहीं है। 16,000 का मेरा फ़ोन है बट इसमें फ़ोटो अच्छी नहीं आती, पता नहीं क्यों। और रियल में जो मेरा फेस है, मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगाई तो भी डार्क दिखती है, बट इसमें पता नहीं कैसे आ रहा है। पर फिर भी चलो हम सोचते हैं जैसा भी है बनाया जाए ब्लॉग, और टाइम पास भी होता है इससे, और आप लोग थोड़ा देखो तो मोटिवेशन मिलता है। अभी इस समय मैंने सिलाई वगैरह भी कुछ नहीं की। मेरे कटिंग किए हुए वो सूट पड़े हैं, सूट के कपड़े। अब उसके अस्तर तो मैंने मंगा लिए हैं, वो भी मेरा सिलने को बाकी। तबीयत की वजह से कुछ काम नहीं मेरा हो पा रहा था। अब धीरे धीरे ठीक हुई हूँ तो बेटे को भी देखना है। वो 2 दिन से वो बीमार कल से हो गया, बड़ा टेंशन हो जाती है। और नहीं तो मैंने बहुत दिन से दवा खाने की वजह से मेरे हेयर बहुत मतलब मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो हेयर पैक बनाना है मुझे। थोड़ा तबीयत ठीक हो जाए तो हेयर पैक भी बनाऊंगी। और मैं शादी में गई थी अपने गांव, तो वहाँ भी धूप वूप निकलती थी तो थोड़ा सा चेहरा भी मेरा डल हुआ है। बट वहाँ से आने के बाद खाने पीने से मेरा चेहरा एकदम अच्छा हो गया था, साफ़ हो गया था। और गाल वोल भी भरने लगे थे, क्योंकि ठंडी आती है तो ठंडी में खाने पीने का ज़्यादा मन करता है, तो मोटापा वैसे भी मतलब हेल्थी हो जाते हैं लोग, तो उसकी वजह से ठीक हो गया था। बट बुखार आया तो बुखार की वजह से फिर मैं वीकनेस हो गई, और खाना 4-5 दिन तो खाए ही नहीं, बस यही लिक्विड डॉक्टर बोलते थे, तो लिक्विड की वजह से अब खाना तो खाना ही होता है, उसकी बात ही अलग होती है। तो लिक्विड पी रहे थे, नारियल पानी और फल उल खा रहे थे सब, तो उसकी वजह से तो 4-5 दिन खाना खाए ही नहीं। तो और प्लेटलेट्स घटने से तो कितना भी आप खाना खाओ, मतलब खाना पेट में रखा ऐसे रहता था जैसे लग रहा था खा जरूर लिए, लेकिन ऐसे लग रहा था कि निकल आएगा, ऐसे जी मिचलाता रहता था, अच्छा नहीं लगता था। कुछ भी खाती थी, चाहे लिक्विड ही पीती थी, तो उसकी वजह से कमज़ोरी आ गई थी, तो इसीलिए चेहरा मेरा थोड़ा डल हो गया है। अब तबीयत ठीक हो गई, धीरे धीरे सही हो जाएगा। भगवान करे कि ये जो वायरल फीवर कभी किसी को न हो, अच्छा हो जाए, सबकी सेहत अच्छी रहे। भगवान करे माता रानी सबकी सेहत अच्छी रहे, मैं यही कहूँगी। इसी वजह से हेयर पैक और फेस पैक नहीं बना पा रही हूँ कुछ भी, और ज़्यादातर मैं घर का ही यूज करती हूँ, घर पे बना के। और जो कंपनी से मैं हूँ मोदी केयर, उससे भी करती रहती हूँ। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा लगता है मेरा ब्लॉग आप लोगों। इस फ़ोन में मेरी जैसी भी पिक्चर आती है मैं वैसे ही बना रही हूँ। थोड़ा बहुत बेटा मेरा एडिट कर देता है। नहीं आपको मैं बताऊँ मेरे वीडियो बहुत हैं और आप लोग इसमें मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो अपने डाले हैं, आप लोग देखिएगा। मेरी इंस्टा की आईडी है श्रद्धा ST457, उस पर आप लोग जाके देखिएगा। मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं बट रियल उसमें भी मैंने फ़िल्टर लगाए हैं। इसमें तो फ़िल्टर लगाया ही नहीं, बिना फ़िल्टर के चेहरा इतना बेकार आता है। क्योंकि जैसा फ़ोन है पता नहीं, फ़ोन इतना ख़राब भी फ़ोन नहीं है। 16,000 का मेरा फ़ोन है बट इसमें फ़ोटो अच्छी नहीं आती, पता नहीं क्यों। और रियल में जो मेरा फेस है, मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगाई तो भी डार्क दिखती है, बट इसमें पता नहीं कैसे आ रहा है। पर फिर भी चलो हम सोचते हैं जैसा भी है बनाया जाए ब्लॉग, और टाइम पास भी होता है इससे, और आप लोग थोड़ा देखो तो मोटिवेशन मिलता है। अभी इस समय मैंने सिलाई वगैरह भी कुछ नहीं की। मेरे कटिंग किए हुए वो सूट पड़े हैं, सूट के कपड़े। अब उसके अस्तर तो मैंने मंगा लिए हैं, वो भी मेरा सिलने को बाकी। तबीयत की वजह से कुछ काम नहीं मेरा हो पा रहा था। अब धीरे धीरे ठीक हुई हूँ तो बेटे को भी देखना है। वो 2 दिन से वो बीमार कल से हो गया, बड़ा टेंशन हो जाती है। और नहीं तो मैंने बहुत दिन से दवा खाने की वजह से मेरे हेयर बहुत मतलब मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो हेयर पैक बनाना है मुझे। थोड़ा तबीयत ठीक हो जाए तो हेयर पैक भी बनाऊंगी। और मैं शादी में गई थी अपने गांव,
तो वहाँ भी धूप वूप निकलती थी तो थोड़ा सा चेहरा भी मेरा डल हुआ है। बट वहाँ से आने के बाद खाने पीने से मेरा चेहरा एकदम अच्छा हो गया था, साफ़ हो गया था और गाल वोल भी भरने लगे थे, क्योंकि ठंडी आती है तो ठंडी में खाने पीने का ज़्यादा मन करता है, तो मोटापा वैसे भी मतलब हेल्थी हो जाते हैं लोग, तो उसकी वजह से ठीक हो गया था। बट बुखार आया तो बुखार की वजह से फिर मैं वीकनेस हो गई और खाना 4-5 दिन तो खाए ही नहीं, बस यही लिक्विड डॉक्टर बोलते थे, तो लिक्विड की वजह से अब खाना तो खाना ही होता है, उसकी बात ही अलग होती है। तो लिक्विड पी रहे थे, नारियल पानी और फल उल खा रहे थे सब, तो उसकी वजह से तो 4-5 दिन खाना खाए ही नहीं। तो और प्लेटलेट्स घटने से तो कितना भी आप खाना खाओ, मतलब खाना पेट में रखा ऐसे रहता था जैसे लग रहा था खा जरूर लिए लेकिन ऐसे लग रहा था कि निकल आएगा, ऐसे जी मिचलाता रहता था, अच्छा नहीं लगता था। कुछ भी खाती थी, चाहे लिक्विड ही पीती थी, तो उसकी वजह से कमज़ोरी आ गई थी, तो इसीलिए चेहरा मेरा थोड़ा डल हो गया है। अब तबीयत ठीक हो गई, धीरे धीरे सही हो जाएगा। भगवान करे कि ये जो वायरल फीवर कभी किसी को न हो, अच्छा हो जाए, सबकी सेहत अच्छी रहे। भगवान करे माता रानी सबकी सेहत अच्छी रहे, मैं यही कहूँगी। इसी वजह से हेयर पैक और फेस पैक नहीं बना पा रही हूँ कुछ भी, और ज़्यादातर मैं घर का ही यूज करती हूँ, घर पे बना के, और जो कंपनी से मैं हूँ मोदी केयर उससे भी करती रहती हूँ। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा लगता है मेरा ब्लॉग आप लोगों को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। खुशी उसको पीसो ना, एक बार मैंने कर दिया है, पीसो जरा, हेल्प करो मेरी। ये मेरा एलोवेरा इतना बड़ा बड़ा हो गया, एकदम छोटे छोटे थे फ्रेंड्स मेरे एलोवेरा, और अब ये बढ़ रहे हैं, पता नहीं इसमें से कौन तोड़ लेता है। अभी घर बने ना तो फिर फूल फ्लावर्स लगाऊं, पेड़ पौधे। ये पता नहीं कौन सा पेड़ था फूल का, पता नहीं चल रहा था मुझे, लेकिन एक दिन मैं गई थी हनुमान मंदिर दर्शन करने अपने हस्बैंड के साथ, तो वहाँ मैंने देखा था फ्रेंड्स कि ये वाला पेड़ लगा था, तो इसमें एक फूल लगा था, मतलब फूल लगे थे, एक क्या बहुत सारे लगे थे, तो उसकी वजह से मुझे लगा कि ये पता नहीं कौन सा पेड़ है, मैं समझ नहीं पा रही थी फूल का। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ये सदाबहार है शायद, तो ये अब बहुत बड़ा, मतलब बहुत क्या बड़ा हो जाएगा अच्छे से, तभी ये फूलेगा। और इसकी ना पंखुड़ियाँ ऊपर की, मतलब फूल जो फ्लावर्स होता है वो वाइट होता है, और नीचे की जो इसकी डंडी टाइप का होता है ना वो, तो वो होता है ऑरेंज कलर का। तो उसकी वजह से मैंने जब वहाँ देखा, हनुमान मंदिर दर्शन करने गई, तो उसके पीछे जो मतलब गार्डन था उसमें देखा, मैंने घूम रही थी हस्बैंड के साथ, तभी मैंने उस पेड़ को देखा, तो मैंने कहा ये बिल्कुल वैसा ही पेड़ है जैसे मेरे यहाँ लगा हुआ है। तो मैं समझ नहीं पा रही थी, तो हस्बैंड बताए कि ये वो है, सदाबहार बोलते हैं इसको, और महकता ये बहुत अच्छा है, और दिन निकलते ही झड़ जाता है, रात को खिलता है। तब मेरे जान में जान आई ना, मुझे लगा था ये कोई ऐसे ही, मतलब इसको चढ़ा सकते हैं भगवान को, तो इसकी वजह से मेरे जान में जान आई, और सुंदर भी दिखता है बड़ा होने के बाद। तो फिर मैंने इसको काट दिया था, ये बड़ा हो गया था, लेकिन काटने के बाद ये छोटा ज़रूर हो गया, पर ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो बढ़ेगा सब जगह से, तो घना हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तभी कम से कम इतनी दूर जाएगा ये टीन तक, तब ये जाके खिलेगा, हस्बैंड मेरे कह रहे थे। और वहाँ पे पेड़ मैंने देखा भी है कि इसकी मोटी मोटी टहनियाँ हो जाती तब ये फूलता है, इसमें फ्लावर्स आते हैं। एक यहाँ पे ये देखिए, ये इनका एक फ्लावर्स का ये पेड़ लगा हुआ है, ये सिर्फ वो सुंदरता के लिए होता है, तो मैंने सोचा शायद यही होगा। तो गनीमत है कि ये नहीं है,
इसमें पिंक पिंक फ्लावर्स आते हैं और ये भी रात को ही खिलता है, वाइट रहता है और खिलने के बाद पिंक हो जाता है। तो मैंने सोचा शायद वही है। ये सिर्फ शो के लिए होता है, ऊपर तक ये भी जाता है तो वो नहीं है, ये वैसे ही कुछ कुछ लग रहा था। तो मेरे जान में जान है कि कम से कम इसको भगवान को चढ़ा तो सकते हैं और खुशबू भी है रहती इसमें और अच्छा भी लगता है देखने में। और आते जाते रास्ते में इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये हस्बैंड मेरे जहाँ जॉब करते हैं उस तरफ हम लोग जाते हैं, तो ये मीरापुर की साइड, तो वहाँ पे एक आंटी हैं, उनके घर के बाहर ये पेड़ लगा हुआ है, बहुत खुशबू देता है आते जाते। तो अब ये बड़ा होगा तब खिलेगा। ये देखिए मेरी चटनी बन के तैयार हो गई। ये टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, पीनट मतलब मूंगफली थोड़ा सा हमने डाला इसमें, और थोड़ा सा सूखी धनिया और थोड़ा सा चने की दाल, वो सब डाल के मैंने ये टमाटर की बनाई है। और ये है मूंगफली थोड़ी सी 4 दाना चना की दाल और हरा मिर्चा, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा सूखा धनिया, और ये उसकी है पीनट की, मूंगफली की चटनी है ये। और ये है मेरी मेन चने की दाल की, जिसमें सिर्फ चने की दाल और थोड़ा सा पीनट पड़ा है। चने की दाल और मूंग की थोड़ी सी मैंने इसमें दाल डाली थी, तो ये मूंग और चने की दाल और पीनट की है। इसमें मैंने थोड़ा सा काजू डाला है ये वाली चटनी में। तो ये मेरी तीनों प्रकार की चटनियाँ तैयार हो गई हैं। और ये जो ये टोमेटो की चटनी मैंने बनाई थी, ये बची हुई है इसकी, तो ये थोड़ा सा बच गई है लास्ट में। तो ये 3 प्रकार की चटनियाँ मेरी तैयार हो गई हैं। और सांभर भी मेरा तैयार हो गया है। मैं आपको सांभर भी दिखा रही हूँ। मेरा सांभर बनके ये देखिए कुकर में मेरा सांभर तैयार हो गया बनके। और ये बर्तन रखे हुए हैं, बच्चों को खाने के लिए देना है। तो मेरी इडली बन गई है। 1-2 धान मैंने इडली निकाल ली है। ये देखिए इडली बन रही है। और एक बार मैंने निकाल लिया है, दोबारा ये निकाल रहा है मेरा बेटा। ये इडली मैंने शाम हो गई फ्रेंड्स, इडली नहीं बना पाई थी। मैंने सारा सामान तैयार करके रख दिया था, बना नहीं पाई थी। दोपहर में मैंने पराठा बना दिया था और सब्जी रखी थी, बच्चे खा लिए थे। फिर थोड़ी देर आराम किए, फिर जो काम था काम वगैरह सब किए। उसके बाद हमने सोचा कि शाम का नाश्ता मतलब नाश्ते के टाइम बना दिए, तो बच्चे खा भी लिए और दोबारा जो बचेगा खा लेंगे थोड़ा बहुत। फिर हस्बैंड आते हैं, कुछ न कुछ ले आते हैं, और घर पे सब कुछ रखा ही रहता है। फिर दोबारा भूख लगेगी तो इडली जो बची रहेगी बच्चे खा लेंगे, और सब कुछ रहता है अपना खा लेंगे। अब बनाना नहीं पड़ेगा दोबारा, एक बार बन गया है। तो मतलब इडली नहीं बना पाए थे ना, तो अब सब बन गया था। पराठा सब्जी खा लिए थे बच्चे, तो अब बना रहे हैं। सब एक बार में बन जाएगा, दोबारा मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। शाम हो ही गई है, तो इन लोगों को बना के खिला दें, फिर जो भी बचेगा अभी रख देंगे। हम भी जा रहे हैं फ्रेंड्स, एक बार खा लें थोड़ा सा, फिर हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ खाएंगे। अभी एक बार बच्चों को खिला दें और उसके बाद फिर पूजा पाठ करेंगे, कि नाश्ते का टाइम है, बच्चे नाश्ता कर लें, फिर उसके बाद पूजा पाठ करके दिया बत्ती करके फिर बना देंगे गरम गरम। अभी हस्बैंड आएंगे तो थोड़ी देर बाद फिर खाएंगे वो लोग। मैं भी अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, आप लोग भी आइए खाइए। फ़ोन में साफ नहीं दिखता। ओके फ्रेंड, बाय, लव यू।